नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 21 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट के पेपर 1 में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा विकास है एकल आयामी, एकल दिशा, परिवर्तनीय, पूर्णता आनुवांशिक रूप से पूर्व क्रमनिर्देश। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ परिवर्तन है वहीं विकास है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से अनुवांशिक और अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो इसका आंसर है आंखों का रंग, जो कि हमारा जेनेटिकली निर्धारित होता है। डैश उस अधिगम को संदर्भित करता है जिससे बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्था में प्रवेश करते हैं। तो इसका आंसर है माध्यमिक सामाजिकरण। अगला है हमारा कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में स्तर 2 में चरण 3 पारंपरिक नैतिकता को कहा जाता है। इसका आंसर है हमारा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अगला है हमारा जीन पियाजे के सिद्धांत में मौजूदा स्कीमा के साथ पर्यावरण को समझने में असमर्थता के कारण एक नई योजना के निर्माण के रूप में जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा समायोजन। जैसे मान के चलिए आप लोग कहीं पर गए, जैसे मनाली घूमने गए और आपके पास जो सुविधाएं हैं या जो कपड़े लेकर गए वहाँ आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वहाँ आप एडजस्ट करने के लिए जो नई योजना बनाएंगे, जो भी आप नया कार्य करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? समायोजन। जो आपके पास मौजूदा चीज़ें हैं उससे आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो नई चीज़ें करेंगे वो हो जाता है समायोजन। अगला है जीन पियाजे के अनुसार डैश एक अवधारणा या संरचना है जो सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यात करता है। तो इसका आंसर है हमारा स्कीमा। अगला है रश्मि अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम क्षमता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है तथा अक्सर समवयस्क अधिगम प्रदान करने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का वह उपयोग कर रही है? तो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक नहीं, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक द्वारा मचान या स्केप होल्डिंग का उदाहरण नहीं है? मचान या स्केप होल्डिंग आपने देखा होगा, जब मकान बनते हैं तो हम एक पहाड़ बना लेते हैं एक ऊंचाई के बाद दीवार को बनाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि भाई बच्चे को सिखाने के लिए हम थोड़ा सा सहारा देते हैं और जैसे ही बच्चा सीखता है हम अपना सहारा हटा लेते हैं। तो इसका उदाहरण नहीं है रटन या स्मरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन रचनावादी कक्षा में अधिगम के लिए उपयुक्त रणनीतियों का चित्रण नहीं करता है? तो अनेक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, समूह उपयोग पॉजिटिव है, अभ्यास और स्मरण, स्मरण मतलब हो जाएगा रटना, तो यह हमारा नेगेटिव कथन हो जाएगा। अगला है हमारा प्रसंस्करण कार्यों के कई अलग अलग संग्रहों के संदर्भ में सामान्य बुद्धि और परिभाषित बुद्धिमत्ता के विचार को किसने अस्वीकृत किया है? तो इसका आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए? रचनावादी कक्षा मतलब क्रिएटिविटी कक्षा। क्रिएटिविटी में हम कोई नया कार्य करते हैं तो हम उसमें किस पर ध्यान देंगे? रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान देंगे। अगला है वाइगोस्की के सिद्धांत में निजी भाषण। बच्चे के निजी भाषण मतलब जब आपने देखा होगा आप कोई कार्य करते हैं तो स्वयं से बातें करते हैं और स्वयं को निर्देशित करते जाते हैं और कार्य को करते जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ है, बच्चे के अहम केंद्रवाद का घोतक है? नहीं। बच्चे के कार्य और व्यवहार में बाधा डालता है? नहीं। जटिल कार्य को करते हुए बच्चे को उनके व्यवहार को विनियमित करने में सहायता करता है, यह हमारा पॉजिटिव कथन है, आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कथन को ढूंढ कर भी आप लोग 20 प्रश्नों को हल कर सकते हैं सीटेट में। अगला है हमारा गुड़िया और गुलाबी कपड़े आमतौर पर लड़कियों से जुड़े होते हैं जबकि कार और नीले रंग के कपड़े आमतौर पर लड़कों से जुड़े होते हैं। तो यह प्रदर्शन है लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग विविधता, लिंग रूढ़िबद्धता। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला है हमारा शिक्षा बच्चे को विफल कर देती है जब बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान को कमोबेश उसी तरह पुनः प्रस्तुत करें जैसे उसे ग्रहण किया गया। एक हिसाब से रटने पर बल दिया गया, भाई जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप हमें बता दो, तो इस हिसाब से बच्चे को विफल कर देगी। बिल्कुल सही कथन है। कारण सूचना का पुनरुत्पादन बच्चे के अधिगम का एक सार्थक संकेतक है। गलत, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों की क्या भूमिका रहती है? छात्र, भाई रचनावादी कक्षा क्या होते हैं? हम कुछ नया कर रहे हैं तो नया करेंगे तो भाई दोनों ही रूप एक्टिव होना चाहिए और शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं हमारे। अगला है एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न जाति समूहों के शिक्षार्थियों के लिए एक समावेशी वातावरण कैसे बना सकता है? भाई समावेशी वातावरण एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे, चाहे वह सामान्य बुद्धि के हो, तीव्र बुद्धि के हो, या विशिष्ट बुद्धि वाले हों, या कमजोर बच्चे हों, या दृष्टिबाधित हों, या किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बच्चे हों, सभी एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं तो सभी को शामिल किया जाता है। तो इसके लिए हम वातावरण कैसे बना सकते हैं? तो पॉजिटिव कथन ढूंढने हैं। तो बच्चे के अधिगम अनुभव को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर विचार करें, यह भी सही हो जाएगा, पॉजिटिव कथन है। कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को शामिल करें, पॉजिटिव। एक संस्थागत लोकाचार बनाए जिसमें समानता पर जोर हो, यह भी पॉजिटिव। चौथा, बच्चों को मौजूदा मानक पाठ्यक्रम के अनुकूल बच्चों को प्रदर्शित करें, नहीं। यदि हम पाठ्यक्रम को लचीलेपन में वो बदलाव करें तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये हमारा
नेगेटिव हो गया तो 1, 2 और 3 हमारा सही, मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, इस संदर्भ में उसे एक समावेशी कक्षा में कौन से निर्देशात्मक अनुकूलन करने चाहिए। भाई विभिन्न प्रकार की भाई दृष्टिबाधित छात्र तो दृश्य प्रस्तुतियों का कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रिंट पुस्तकों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, 3D चार्ट और मानचित्र उसके लिए जो कि स्पर्शनीय सामग्री उपयोगी होगी, है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, रीना सदैव कक्षा में दी गई किसी भी समस्या के लिए विभिन्न समाधानों के संदर्भ में सोचती है। भाई कोई भी समस्या के लिए वो विभिन्न समाधान खोज रही है, मतलब नए नए समाधान निकाल रही है। तो भाई एक विशेषता है, मानसिक दुर्बलता नहीं, निम्न समझ नहीं, अभिसरण चिंतन नहीं। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें हम नए समाधान खोजते हैं और नए नए तरीके से विभिन्न प्रकार के समाधान खोजते हैं, मतलब ओपन माइंडेड थिंकिंग करते हैं। ओपन बॉक्स थिंकिंग का एक प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन। अगला है, राजू को 61 का 16 लिखता है और अक्सर बी को डी लिखता है। भाई आपने फिल्म भी देखी होगी, ऐसे ही उस बच्चे को संबंधित रहती है बीमारी। तो यह कौन सी विशेषता है भाई, डिसलेक्सिया से संबंधित विशेषता है। अगला है हमारा, समावेशी कक्षा में विशेष रूप से सक्षम बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। भाई समावेशी कक्षा मैंने आपको बताया था कैसी कक्षा होती है, जिसमें सभी अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना पॉजिटिव, प्रतिस्पर्धा। भाई प्रतिस्पर्धा हमेशा आपको क्या लगेगा लेकिन पॉजिटिव, लेकिन रहता है नेगेटिव। इसमें क्या होता है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो भाग ले लेते हैं, लेकिन कमजोर बच्चे इसमें भाग नहीं ले पाते। सहकारी शिक्षा पॉजिटिव हो जाएगा और मानक निर्देश नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला और तीसरा हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, रचनावादी संरचना में बच्चे को कैसे समझा जाता है। रचनावादी मतलब क्रिएटिव कर, कुछ नया करना। तो इसमें बच्चा कैसा रहेगा भाई, खोज करने, दुनिया की खोज करने की जिज्ञासा के साथ जन्मा। अगला है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असफलता के संदर्भ में, बच्चे की विफलता सदैव अनुवांशिक दोषों के लिए जिम्मेदार ठहरा। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि सदैव वो उसी के दोष रहे। ऑप्शन बी, बच्चे की विफलता उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में प्रणाली की क्षमता का प्रतिबिंब है। ऑप्शन सी, जिन बच्चों के माता पिता स्वयं कभी स्कूल नहीं गए वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जो बच्चे पढ़े लिखे भी नहीं हैं माता पिता वह भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हाशिए के समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती, यह भी गलत कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। प्रयोग और अभ्यास द्वारा। हमें इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कथन ढूंढना है। ये थोड़ा आंसर लग रहा है लेकिन आगे के ऑप्शनों को हम देखेंगे। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके, यह हमें नहीं करना है। प्रसंग को छात्रों के जीवन से जोड़कर, यह हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, अनुपमा एक विज्ञान शिक्षिका है, अक्सर अपनी कक्षाओं में उन अवधारणाओं के साथ संबंध बनाती है जो छात्र गणित में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र अधिगम के हस्तांतरण में मदद करेगा और अंतर अनुशासन को बढ़ावा देगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, 7 साल की उम्र में बाइक चलाने की प्रक्रिया, कपड़ों की तय बनाना तथा पेड़ पर चढ़ने के अनुभव से संबंधित जानकारी संग्रहित की जाती है। लघुकालिक, दीर्घकालिक। तो भाई एक बार हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो जीवन भर याद रहती है, तो ये हमारा दीर्घकालिक स्मृति में सम्मिलित हो जाएगा। बच्चे की त्रुटियों को समझने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए, यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और स्थिति प्रदान करने में मदद करता है। गलत है। यह शिक्षक को बच्चे की अवधारणा समझ से अवगत कराता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कक्षा में ग्रेड और स्थिति प्रदान करने में मदद करेगा। हमें नेगेटिव कथन ढूंढना था, सॉरी। अगला है हमारा, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से संबंधित है जो उनमें आनंददायक या संतोषजनक है। आंतरिक प्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, शिक्षक की अपने छात्रों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। क्या उसे छात्रों के सीखने के साथ सहसंबंध नहीं होना चाहिए। गलत। छात्रों के सीखने और आत्मप्रभावकारिता कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत। बच्चे के सीखने का एकमात्र निर्धारक है। गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा किसके द्वारा बनाई जा सकती है। शिक्षार्थी को उनके प्रदर्शन के संदर्भ में समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। नहीं। प्रश्नों को हतोत्साहित करना और शिक्षार्थी को निष्क्रिय रखना। गलत। बार बार परीक्षण करना, यह भी गलत। शिक्षार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यह भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी को उनके प्रदर्शन के संदर्भ में समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। अगला है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है, स्कूल पाठ्यक्रम की सामग्री में कमी। सही है। स्कूल पाठ्यक्रम की नम्यता में वृद्धि। सही। रटकर अधिगम पर जोर। गलत। चौथा, आलोचनात्मक चिंतन पर जोर। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।